हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का इतिहास हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। इसमें पहले जनपदकालीन राजस्थान की बात करते हैं तो ऑल ओवर भारतवर्ष में बौद्ध और जैन साहित्य के अंदर अपने को 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है इतिहास में। इसमें मत्स्य, कुरु जनपद, सूरसेन, सीवी, मालव, योधे, अर्जुनायन, अवंती, साल्व, राजन्य महाजनपद का विस्तार देखने को मिलता है। वर्तमान राजस्थान में विभिन्न हिस्सों में इन जनपदों का विस्तार था। पहला इसमें है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद में राजस्थान के वर्तमान दक्षिण पश्चिमी अलवर, उत्तर पश्चिमी भरतपुर, दौसा, जयपुर जिलों के कुछ हिस्सों में शामिल था। ऋग्वेद और शतपथ उपनिषद में इस जनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद पर विराट नामक राजा का शासन था। विराट ने अपनी राजधानी जो है वो विराटनगर की स्थापना की थी। विराटनगर का जो दूसरा नाम है वो बेराट है और वर्तमान में विराटनगर बेराट जयपुर ज़िले में स्थित है, राजस्थान के जयपुर ज़िले में स्थित है। फिर दूसरा अपना आता है कुरु जनपद का जो विस्तार है वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। राज्य के अलवर ज़िले का उत्तरी भाग कुरु जनपद में सम्मिलित किया गया। यहाँ से क्वेश्चन कि कुरु जनपद में कौन सा क्षेत्र आता है, तो अलवर क्षेत्र, राजस्थान का अलवर क्षेत्र। कुरु जनपद की राजधानी जो है, ये राजधानी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुरु जनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी है, तो इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ थी और वर्तमान में ये दिल्ली के निकट है। सूरसेन जनपद अगला अपना है सूरसेन जनपद। यह जनपद उत्तर प्रदेश में विस्तृत था। राजस्थान के अलवर, भरतपुर के ज़िलों के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं और इसकी जो राजधानी है वो मथुरा थी। सूरसेन जनपद की जो राजधानी है वो कौन सी थी? मथुरा इसकी राजधानी थी, मथुरा। ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। अगला अपना आता है सीवी जनपद। यहाँ उदयपुर, मेवाड़ राज्य का प्राचीन नाम सीवी था। राजधानी इसकी जो है मध्यमिका नगरी थी। सीवी क्षेत्र को कालांतर में इसको मेदपाट, प्रागवाट के नाम से जाना जाता था और बाद में सीवी जनपद का जो यही क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाया। बाद में इसका नाम मेवाड़ रहा। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है अपने को। नेक्स्ट जनपद अपना है मालव जनपद मालव जाति का जो मूल स्थान है वो रावी चिनाब नदी का संगम क्षेत्र था। रावी और चिनाब नदी का जो संगम क्षेत्र है वो मालव जाति बाहुल्य क्षेत्र था। वहाँ पर सिकंदर के आक्रमण के कारण ये लोग राजपुताने के टोंक, अजमेर एवं मेवाड़ क्षेत्रों में आकर बस गए थे। यहाँ पर उन्होंने अपनी शक्ति संगठित कर मालव जनपद की नींव रखी। ठीक है, तो मालव जाति के द्वारा ही मालव जनपद की नींव रखी गई थी और मालव जनपद की जो राजधानी है वो नगर थी। नगर कहाँ है? टोंक ज़िले में। रेड और नगर टोंक में उत्खनन में मालव जनपद के सिक्कों के भंडार मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। ठीक है, मालव जनपद के सिक्कों के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हो गया रेड और नगर टोंक में। अगला अपना है योधे जनपद।
योधे जनपद। योधे जनपद राजस्थान के उत्तरी भाग गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में इस जनपद का विस्तार देखने को मिलता है। योधे जाति का यहाँ पर साम्राज्य था। इस योधे जाति ने कुषाणों को, ये ध्यान रखना, कुषाणों को इस क्षेत्र से खदेड़ा था और अपना साम्राज्य विस्तृत यहाँ किया था। यहाँ इसका जो प्रतापी शासक था वो था कुमार नामी। अगला जनपद इसमें आता है अर्जुनायन जनपद अलवर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका विस्तार जो है वो इस जनपद का अलवर क्षेत्र में अपने को देखने को मिलता है। अर्जुनायन अपनी ऐतिहासिक विजयों के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। इस क्षेत्र के जो शासक हैं वो अपने आप को क्या बताते हैं, अर्जुन के वंशज मानते हैं और अर्जुन के वंशज इन्हीं के नाम पर इस जनपद का नाम पड़ा है